हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आमिर राज, विनर्स विन पॉडकास्ट। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम श्रुति। हाँ। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन एनवायरमेंटल साइंस. ओके। आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स. एंड सो आई बिलीव इन लर्निंग, दैट लर्निंग शुड नेवर स्टॉप ओके। टिल द टाइम आई एम इन दिस अर्थ. मुझे अपनी लर्निंग नहीं रोकनी है. एंड दैट इज़ वाई मैं कुछ ना कुछ सीखती रही. एंड ड्यूरिंग कोविड मैंने एक एनरोल किया कोर्स में फॉर चाइल्ड काउंसलिंग ओके। फ्रॉम IHMS तमिलनाडु. इट वॉज अ डिप्लोमा कोर्स. ओके। मैंने वो किया. मैंने कुछ फ्रीलांसिंग भी करी इन चाइल्ड काउंसलिंग. अच्छा। फिर कुछ टाइम मैंने, लाइक आई सेड दैट आई बिलीव कि कुछ करते रहो, अपने को ऑक्यूपाइड रखो. ओके। उसके बाद फिर मैंने कंटेंट राइटिंग भी करा कुछ टाइम. आई वर्क फॉर अ पब्लिकेशन हाउस. इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बिकॉज मैं ढूंढ रही थी. अच्छा। बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी बच्चों को छोड़ जी, के. जी, जी। बट आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क एंड माय हस्बैंड हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव कि नहीं, ओके। तुम्हें कुछ करना चाहिए. कीप वर्किंग, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड. अच्छा। हाँ, तो एंड जो मैं आज हूँ, मेजोरिटी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन माय बिग बिग सपोर्ट, माय हस्बैंड. मैंने ज्वाइन किया और बहुत टाइम से वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी लेजिटिमेट, बिकॉज मेरे साथ पहले कुछ फ्रॉड्स भी हुए हैं. बिकॉज ओह। फ्रॉड्स भी हुए हैं. आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट. ओके। मैंने पे भी करा, कुछ नहीं हुआ. हुए हैं ऐसे मेरे साथ. सो व्हेन दिस केम, तो मुझे पहले फिर वही लगा कि कहीं ये तो नहीं है फिर से अगेन आई एम गोइंग टू अनदर प्रॉब्लम, कोई अनदर डिच, अनदर फ्रॉड. बट नहीं, मैंने कहा, हस्बैंड ने कहा नहीं, गिव इट अ ट्राई, पूरा प्रोसेस तो करो. अभी से डोंट बी टू जजमेंटल. स्टार्टिंग में पूरा लाइक प्रोसेस करो. नेगेटिविटी, मतलब हाँ। नेगेटिविटी, हाँ, करो पूरा. मैंने पूरा करा. ओके। उसके बाद फिर जब पूरा प्रोसेस हो गया था, व्हेन आई वाज अबाउट टू जॉइन, थोड़ा मेरे, आई विल बी ऑनेस्ट, डाउट था मेरे. जी, बहुत जी। डाउट था. ओके। बट देन यू हैव टू टेक रिस्क इन लाइफ. अगर हम इतना सेफ होके लाइफ में चलते रहेंगे, इफ यू हैव हाँ। टू ग्रो अप इन लाइफ, यू हैव टू टेक रिस्क. ओके। ओके। तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, आई विल गिव इट अ ट्राई. ओके। 4 मंथ आपको हो गए, तो 4 मंथ में ऐसा कुछ ऐसा आया आपके साथ डाउनफॉल, लाइक कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए मुझे, अब नहीं हो पा रहा है, लाइक ऐसा कुछ चीज़ें आई? ऑनेस्टली, हाँ. हाँ? वी आर ह्यूमंस. तो जब होता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू थॉट दे वुड, तो जी। थोड़ा सा हुआ. बट अगेन, जैसे तो हमारे यहाँ उनको पे जब सी, जब ये चीज़ें हुई, तो हाँ, फिर आपने हैंडल कैसे किया उनको? हैंडल माई किड्स एंड माई हस्बैंड. एक तो वो मेरे बिगेस्ट सपोर्ट हैं. ओके। हाँ। सो माई सन, माई डॉटर, वो हमेशा मुझे बोलते हैं, मम्मा आप करते रहिए, यू विल सक्सीड. बिकॉज ओके। आप, वी सी योर हार्ड वर्क, योर कंसिस्टेंसी, योर ओके। पेशेंस. यस। एंड देन दूसरा, जो मैं यहाँ पे सीनियर्स हैं, विनी मैम, मेघा मैम, किरण मैम, ओके। उनके जो मैंने देखे कि यू शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, रिजल्ट पे ओके। फोकस मत करो. ओके। यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन द टास्क, द प्रोसेस है, ऑन लर्निंग, लर्निंग पे फोकस करो. इवेंचुअली वहां पे पहुंच ही जाऊंगी. यस, एग्जैक्टली। अभी आपने सो कहा फोकस के बारे में, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, कर्म करने से पहले उनको फल चाहिए होता है, मतलब कुछ करें ना, मुझे फल मिल जाए। ये हाँ, चीज़ मैंने अक्सर देखा है, नोट किया है लोगों को। और लोग कहते हैं कि सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। फिर कुछ लोग उसी पे आते हैं, अरे नहीं, कितना सब्र करो, मीठा कोई चाहिए नहीं। इन द सेंस, ये कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब ये चीज़ है नहीं कि आप उन चीज़ों को, पहले आप खुद को काबिल बनाएं, उस योग्य बनाएं, खुद ब खुद सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है वो चीज़ें। लाइक आई सेड कि लर्निंग, अपने यस, लर्निंग आपने पे लर्निंग फोकस के बारे करें, में बोला, लर्निंग पे. ये चीज़ें। हाँ, बहुत अच्छा आपने आंसर्स दिया इनका। जब आपकी जब अर्निंग स्टार्ट हुई, जब सारी चीज़ें सब सही होने लगी धीरे धीरे, जब आप यहाँ तक पहुँच गई, तो आगे का क्या निर्णय है? आप चलेंगे ऐसे आगे या फिर कहीं? ओके, ठीक है। नहीं, नहीं, मुझे लगता है आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई थैंक गॉड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला. ओके। एंड बिकॉज आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट, मुझे पता है कि वहाँ पे जितने कम स्पैन में मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, वहाँ मैं 10 ईयर्स में भी इस लेवल तक नहीं पहुँची थी. आपने कहा जैसा अभी शुरू-शुरू में कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया आपने, साथ में आप ब्लैक बेल्ट भी हो, मतलब कराटे वगैरह जो भी चीज़ें हैं, फिटनेस से एक्सपीरियंस हो जब चीज़ों का, और बहुत सारी चीज़ें जब हो, तो अभी जब आप कैसे हैंडल करती हैं उनको? मतलब कोई चीज़ें चैलेंजेस आ जाती है आपकी लाइफ में अभी? क्योंकि एक एक्सपीरियंस पर्सन को बहुत अच्छे से, आपको हर चीज़ों में एक्सपीरियंस है, तो अभी अगर कोई चीज़ें आ जाती है आपकी चीज़ों में, किसी चीज़ को डाउनफॉल को लेकर, या फिर कोई ऐसी चीज़ें वर्क से रिलेटेड, क्योंकि फैमिली को भी देखना है, हाँ, बच्चे और भी देना, बिल्कुल. हर चीज़ों को देखना, हाँ, खुद को टाइम देना, हाँ, और फिर हाँ, वर्क में भी। वर्क, बिल्कुल. तो फिर कैसे उसको कैसे आप वो करती हैं, हैंडल कैसे करती हैं उनको आप? देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई टेक अ स्टेप बैक, देन आई सी मैं कहाँ गलत जा रही हूँ. ओह वाह! मैं, मतलब व्हाट आई ट्राई एंड जो भी मेरे, मतलब मैंने सीखा है, एंड माय हस्बैंड इज़ माय ट्रू गाइड. हुँ। सो वही बताते हैं कि
टेक अ स्टेप बैक और देखो कि तुम में क्या गलती, रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन अदर्स। पहले अपने में देखो मैंने क्या गलती करी है। वी स्टार्ट एक टाइम आया था मैं थोड़ा सर्कमस्टांसेस को करने लग गई थी, अरे सब ऐसे ही हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये है। बट पहले मैं देखूँ ना मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो ऐसा कुछ अगर आता है, सो आई टेक अ स्टेप बैक, आई फोकस ऑन माई एरर्स कि मैं कहाँ गलत हुई हूँ। अच्छा। एंड एक ना एक आई एम श्योर सबको मिलेगा, कहीं ना ओके। कहीं प्रॉब्लम मिल जाती है कि मैंने ये गलत किया था, वहाँ गलत किया था, वो गलत किया था। ओके, एक एंड सब, हाँ हाँ, ये चीज़, सॉरी, हाँ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। एंड उसके बाद जब पता चल गया देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, एक सवाल मेरा एक और है कि आप उन महिलाओं को कुछ गाइड या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? लगता है कि आपकी जर्नी जैसे स्टार्ट किया आपने, इश्यूज आए कि नहीं मैंने ये किया आप ये मत करो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी कि मैंने ऐसे यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, आप जब आओ तो स्टार्ट करो तो ये चीज़ आप मत करो वरना ये चीज़ें दिक्कत आई, कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे? हाँ आई थिंक हम सब लोग अपने फेलियर्स से ही सीखते हैं, आई यस गेस यस। इट। तो जो अपने फेलियर्स हैं उनको ज़रूर हमेशा ध्यान में रखिए। एंड मैंने जैसे ये कुछ वो लिए, कहीं कहीं पे मैंने बहुत जल्दी डिसीजंस लिए विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो हमेशा सोच समझ के डिसीजंस लेने होते हैं, बट देन एट द सेम टाइम यू शुड बी ओपन टू रिस्क ऑल्सो। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आई वॉज ओपन फॉर दैट रिस्क। ओके। तो मैंने, जबकि मेरे पुराने से पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ आई हैव बिन डिफ्रॉडेड, ओहो। बट उसके ऊपर आके उन सबको पीछे छोड़ के आई टुक दैट स्टेप। चलिए, मेरा नेक्स्ट एंड एंड सवाल है मेरा आपसे, जैसे विनर्स विन कम्युनिटी में जहाँ तक अब तक मैं जाना हूँ इसमें टोटल फीमेल्स ही वर्क करती हैं, मेल्स उस पर है नहीं। जब ने ये ज्वाइन किया आपने तो आपका रिलेशंस मेघा श्रीवास्तव मैम से कैसा था? आपको उन्होंने गाइड किया? गाइड करा, बिल्कुल। एंड आई रिमेंबर जब मेरा नया नया यहाँ पे ज्वाइन हुआ था, तो जी उन्होंने जब मेरा सेशन लिया था हमारा, जी जी यही। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है ना, हाँ मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अबाउट ग्रूमिंग ऑल्सो, जी। दैट हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं मीटिंग में, हाँ। विदाउट ग्रूमिंग योर सेल्फ। यस तो यस यस। यू शुड बी प्रेजेंटेबल। या तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने हमें, मतलब इट वॉज लाइक अ बताइए। रिमाइंडर, जो जबकि मैं आई वॉज वर्किंग अर्लियर यस। बट मैं भूल गई थी। सो ऑल एग्जैक्टली। दीज थिंग्स केम एज अ रिमाइंडर। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड जहाँ गलत होते हैं तो शी इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड अस। डांटती भी हैं बट देन वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। कोई हमें सही बताएगा, अगर हम सब लोग ये बोले ना कि आप सही कर रहे हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो मतलब वो आपकी तो बटर होगी। बटरिंग हो रही है। एंड देन वो आप नहीं चाहते कि आप आगे राइज करें। जो ओके। आपके फ्लॉज बताएगा, मतलब वो चाहता है कि आप ग्रो करें लाइफ में। सो दैट इज़ व्हाट मेगा मैम शी डिड। उन्हें बताया कि ये गड़बड़ है, इसको सही करो। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि विनर्स विन की जो जर्नी रही आपकी काफ़ी अच्छी रही जर्नी। बिल्कुल तो अभी आप कैसा अच्छी फील रही। करती हैं उस लेवल, जैसे आपने 2-3 महीने में ही बहुत क्विक चीज़ें अचीव की, तो आपने अब इस कैसा फील करते हो आप? आई फील ब्लेस्ड। आई थिंक इस ये एक सेंटेंस इट कवर्स इट ऑल। या राइट। चलिए, आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ लास्ट टिप्स कुछ ऐसा देना चाहेंगे, ऐसा आपने बोला था कि किसी को, बट फिर उस महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं और कुछ चीज़ों की वजह से वो हमेशा अपना निर्णय नहीं ले पाती हैं, चैलेंजिंग को फेस नहीं कर पाती हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें, आप जैसा आपने बताया बहुत सारी चीज़ें कि मैं हमेशा हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से चैलेंज नहीं करता हूँ, उसमें खड़ी उतरती हूँ या काम करती हूँ, पर तो कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे उस महिला को? हाँ, मैं एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ एंड मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगी दैट द टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू डू द राइट थिंग। अब अगर हम किसी चीज़ को करना है तो आज ही वो टाइम है। एक्सक्यूजेज और सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स हमेशा सबकी लाइफ में रहती है, बट वो अभी ये मोमेंट है जब हमें करना है। सो डू इट राइट नाउ, राइट देन। उसे आगे के लिए डिले मत करिए, बिकॉज फिर वो हमेशा डिले ही रहेगा एंड यू विल लूज दैट अपॉर्चुनिटी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। और सॉरी फॉर, मैं बीच बीच में फ़ोन्स कॉल्स इट्स इतने आ रहे हैं। और आई इट्स होप ओके। हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलें और भी अच्छी तरीक़ों से बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपसे बात करने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक बिल्कुल। यू सो मच।